श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार पर इंदौर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मनकामनेश्वर कांटाफोड़ मंदिर में भक्तों ने भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर जल व पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिर में हर सोमवार की तरह विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इस बार मंदिर परिसर में श्री जगन्नाथ धाम की प्रतिकृति विशेष रूप से तैयार की गई है। कारीगर इसे अंतिम रूप देने में लगातार पिछले 3 दिनों से जुटे हुए थे। शाम को श्रद्धालु शिवालय में ही जगन्नाथ धाम की प्रतिकृति के दर्शन करने पहुंचे थे। इस आयोजन में शिव और जगन्नाथ परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला है। आयोजन होगा। सबसे पहले तो मैं सावन के इस पवित्र महीने में मनकामेश्वर कांटाफोड़ भक्त मंडली की तरफ से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बाबा मनकामेश्वर से प्रार्थना करती है मनकामेश्वर भक्त मंडली के सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आप देख रहे हैं हर साल की तरह जैसे पिछले कुछ सालों में मनकामेश्वर कांटाफोड़ भक्त मंडली ने बाबा सोमनाथ, बाबा केदारनाथ के दर्शन करवाए थे, उसी कड़ी के अंदर इस बार जगन्नाथ धाम के दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें भगवान जगन्नाथ बालकृष्ण और सुभद्रा माता के साथ गर्भगृह में विराजेंगे पूर्ण जीवन स्वरूप में। इस पूरे के पूरे आयोजन का श्रृंगार का निर्माण कलकत्ता से आई हुई टोली करती है। हर साल ये लोग आते हैं, हर साल कुछ न कुछ नया यहाँ के भक्तों के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो उसी तारतम्य में इस बार जगन्नाथ धाम के दर्शन कराए जाएंगे। तो सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से, शहरवासियों से मेरा निवेदन है कि आएँ और सपरिवार आएँ और बाबा के दर्शनों का लाभ लें। आपका नाम? मनीष गर्ग। श्री आर्यवर्त वैदिक ज्योतिष संस्थान सेवा समिति के द्वारा पुत्रता एकादशी पर हंसदास मठ में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन, अभिषेक और महामृत्युंजय जप का आयोजन किया गया। 1008 श्री महंत रामचरण दास महाराज एवं महामंडलेश्वर पवन दास महाराज के सानिध्य में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अनुष्ठान चलता रहा। इस दौरान ब्राह्मण बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सपरिवार शामिल होकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन व अभिषेक किया। आयोजक पंडित जयदीप दुबे सहित पंडित वेदांत शर्मा, पंडित आदित्य स्वामी, वर्षा शर्मा, डॉक्टर सरगम राय, डॉक्टर नीतू सिसोदिया, डॉक्टर नम्रता मालपानी, पूजा शर्मा, मोनालिसा जोशी, ज्योति शर्मा व आशा शर्मा सहित अनेक भक्तगण इस दौरान उपस्थित थे। सावन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे इसकी स्थापना की जा रही है। कितने वर्षों से कर रहे हैं? श्रावण मास के पावन पर्व पर हंसदास मठ क्रियाखाल संस्थान जो प्राचीनतम इंदौर का संस्थान है, यहाँ पर आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आचार्य जयदीप दुबे जी के मार्गदर्शन में सभी भक्तगण द्वारा, महिलाओं द्वारा, मातृशक्तियों द्वारा और ब्राह्मण बटुकों द्वारा कराया जा रहा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रावण मास में करना अत्यंत ही फलदायक होता है। जो इस कार्य में भाग लेते हैं, इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का सबसे अधिक ज़्यादा महत्व हमारे शिव पुराण में बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग जहाँ विराजमान होते हैं और स्वयं साक्षात शिव पार्वती उपस्थित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है आज पुत्रता एकादशी भी है, तो हरि और हर दोनों का यहाँ पर आज भजन हो रहा है, दोनों को मनाया जा रहा है। तो दोनों यही प्रार्थना की जा रही है कि सब तरफ पानी आ रहा है, इंदौर में भी पानी बरसा है, मेघ बरसे तो यहाँ इंदौर वालों को फल मिले। इस अनुष्ठान को लेकर यह अनुष्ठान किया जा रहा है महामंडलेश्वर पवन दास महाराज हरदासपुर संस्थान में। सावन के पावन महीने में इंदौर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा का रविवार को समापन हो गया। व्यासपीठ पर विराजित संत श्री गोपाल राम जी महाराज ने पूरे 7 दिनों तक शिव भक्तों को कथा का रसपान कराया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के विद्वान युवा संत राम गोपाल जी महाराज के साथ बाल संत श्री गोविंद राम जी महाराज ने भी अपने सुमधुर भजनों से रोजाना श्रोताओं को नृत्य करने पर विवश कर दिया। गौरतलब रहे कि सावन मास के दौरान श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर में पूरे माह 24 घंटे शिव अभिषेक वैदिक ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ चल रहा है, जहां रात्रि में सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या सहित अनेक आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। सोमवार को यहां शाम भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। एक बात है, जहाँ सज्जन होंगे वहाँ दुर्जन भी आ ही जाएंगे।
जहाँ पर अच्छे लोग होंगे वहाँ पूरे लोग भी होंगे, और जहाँ पर गुलाब का फूल होगा तो वहाँ नीचे कांटे होंगे, और जहाँ कमल का फूल होगा वहाँ नीचे कीचड़ भी होगा। जहाँ अच्छाई होगी वहाँ बुराई भी होगी। तो जीवन है तो अच्छाइयों और बुराइयों में संग संग चलेगा। कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है। यह तो चलता रहेगा। जीवन में दुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे। पूरे वर्ष के दौरान बाबा के दरबार में जनवरी से लेकर दिसंबर तक विभिन्न अलग अलग आयोजन होते हैं, जिसमें मार्च में महाशिवरात्रि पे यहाँ पे बहुत अच्छी यात्रा निकलती है। उसके बाद में फिर हनुमान जन्मोत्सव पे, रामनवमी पे अखंड रामायण जी का पाठ किया जाता है। उसके बाद में प्रसादी का वितरण किया जाता है। फिर हनुमान जन्मोत्सव पे यहाँ पे 10,000 लोगों का भंडारा किया जाता है, और 12 महीने यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में मई में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किया जाता है। फिर उसके बाद सावन में यहाँ पे अधिकतर शिव महापुराण और उस टाइप के कोई भी आयोजन किए जाते हैं। चंडीगढ़ से इंदौर आ रही ऊना इंदौर एक्सप्रेस में चूहों ने 78 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी HP कर्ण की नाक काट दी। वे H1 कोच में सो रहे थे। घटना आगरा के पास हुई। इंदौर पहुंचने पर उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। साथ ही रेबीज का इंजेक्शन भी लगाया। परिजनों ने कोच में चूहों की शिकायत के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया। पश्चिम रेलवे के PRO मुकेश कुमार ने कहा कि रेलवे हर 15 दिन में पेस्ट कंट्रोल करता है और घटना के बाद पूरी ट्रेन की दोबारा जांच कराई जाएगी। हालांकि यह घटना रतलाम मंडल क्षेत्र के नहीं है, दूसरे क्षेत्र की है, फिर भी वहां के अधिकारियों को इस घटना से अवगत करा दिया गया है। ये सोशल मीडिया पे शिकायत दर्ज की गई थी एक्सपे, जिसपे चूहे द्वारा जो है यात्री की नाक काटने की शिकायत की थी और डॉक्टरी हेल्प मांगी गई थी। इसमें चूँकि गाड़ी आगरा मंडल में चल रही थी, तो वहाँ जो रेल सेवा है उसके द्वारा आगरा मंडल को फॉरवर्ड भी किया गया था, और वहाँ जो एक प्राथमिक जो सुविधा होती है, प्राथमिक हेल्प होता है, डॉक्टरी हेल्प, वो भी यात्री को दिया गया था, जैसा मुझे विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। असल बात करें तो गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी और यात्री किस डब्बे में सफर कर रहा था? H1 कोच के A केबिन में थे, और वो 19308 ट्रेन थी, और ऊना हिमाचल से इंदौर आ रही थी ट्रेन। और इधर रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। बहनों ने राखी खरीदने को लेकर खासा उत्साह भी दिखाया है। बाजार में कार्टून कैरेक्टर, रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियों की कई वैरायटियां उपलब्ध है। बहनें भाई की पसंद के मुताबिक राखियां खरीद रही हैं। दुकानदारों को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है। व्यापारियों के मुताबिक कुछ वस्तुओं के दामों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान अमेरिकी तनाव के चलते कीमतों में जरूर असर दिखाई दे रहा है। पहले तो सावन के इस आखिरी सोमवार पे आप सभी इंदौर वासियों को और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात आपने जैसे राखी की छेड़ी है, तो राखियाँ बहुत तरह की वेराइटियाँ हैं, जिसमें स्टोन राखी है, आई बॉल्स हैं, और डिफरेंट बच्चों के जिस तरह से खिलौने अपने मार्केट में आए हैं। ब्रेसलेट में बहुत सारी रेंज मतलब इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, और फैंसी में जाएँ तो बहुत बढ़िया स्टोन में जैसा सेटअप है पूरा चल रहा है, जिस तरह से मार्केट चल रहा है उस तरह की बहुत सारी वेराइटियाँ हैं जो कि अवेलेबल हैं और मिल रही हैं। इंदौर के शिवोमा आश्रम में पिछले 40 वर्षों से वैदिक विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार किया जा रहा है। आश्रम के अनुसार ऋग्वेद के 7वें मंडल की परंपरा से जुड़ा हुआ यह आयोजन है। इसके निर्माण में अक्षत, सरसों, केसर, दुर्वा, तांबा, क्रिस्टल, चंदन और तुलसी बीज सहित 8 तत्वों का उपयोग होता है। मंत्रोच्चार के साथ इसे अभिमंत्रित किया जाता है। आश्रम का कहना है कि यह केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा और संकल्प के साथ ही सनातन धर्म का भी प्रतीक है। ये असल में ऋग्वेद का 7वां मंडल है, जिसके अंदर इसका वर्णन है। शॉर्ट में कहें तो इसमें दैत्य दानवों का जब युद्ध हुआ, तो युद्ध के अंदर इस प्रकार की घटना हुई कि दैत्य जीतने लगे। तो चिंता हो गई देवताओं को कि भाई क्या होगा। तो उन्होंने उनके गुरु हैं अपने बृहस्पति देवता, उन्होंने रक्षा सूत्र बनाया। ये रक्षा सूत्र उन्होंने बना करके और फिर इंद्र को बांधा, वो उसमें उनकी विजय हुई। दूसरे किसी मनवंतर में एक ऐसा जिक्र हमारे पुराणों में है कि इंद्राणी ने अपने पति को इसी तरह से
जीतने के लिए रक्षा सूत्र बांधा, अपने पति को, इंद्र देवता को। सावन सोमवार को इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के नेतृत्व में मातृशक्ति जलाभिषेक कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत गांधी हॉल स्थित गोपेश्वर महादेव मंदिर से हुई और भगवान जबरेश्वर महादेव के मंदिर पर पहुंचकर जलाभिषेक किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बैंड बाजों और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मार्ग में सैकड़ों मंचों से पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। अच्छी बारिश, सुख, शांति, समृद्धि और प्रदेश की उन्नति और हर परिवार में खुशहाली की कामना के लिए पिछले 4 सालों से यह यात्रा आयोजित की जा रही है। इंदौर के जाल सभागृह में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दादा निर्मल सिंह पटेल की 30वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में 18 स्कूलों के 36 चयनित विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। भारतीय मंत्री स्तरीय संसद के तहत विद्यार्थियों ने विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका निभाते हुए नीतियों और घोषणाओं पर पक्ष विपक्ष में अपने विचार रखे। इस दौरान इनके विचार काफी तर्कपूर्ण प्रतीत हुए। आयोजन नीरल मनोज पटेल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, विश्लेषणात्मक सोच और सार्वजनिक अभिव्यक्ति विकसित करना है। विद्यार्थियों ने विकसित भारत 2047 और भारत की विदेश नीति पर भी अपना विजन प्रस्तुत किया है। ये सालों से हम एक डिबेट प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। इसे हमने करीब 20 साल करवाया और कोविड के बाद ये प्रतियोगिता बंद हो गई थी। फिर पिछले साल वापस इस प्रतियोगिता को चालू करा मैंने। और ख़ास बात यह है कि ये केवल वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है, इसमें सभी को, हर बच्चा एक मंत्री के रूप में इसमें भाग लेता है। अब क्या है कि मंत्री जब चुनाव आता है तो एक घोषणा पत्र देता है कि आने वाले समय में वो क्या विकास कराएगा, उसकी क्या सोच है, ये सब वो जनता को बताता है कि मैं क्या करवाने वाला हूँ। तो अब चाहे व्यक्ति पक्ष का हो या व्यक्ति विपक्ष का हो, वो व्यक्ति देश हित की ही बात करेगा। वो व्यक्ति बताएगा कि अगर वो विपक्ष में है तो वो बताएगा कि पक्ष वालों ने क्या गलत किया है, लेकिन वो उसके बाद में अपनी राय देगा कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि देश आगे बढ़े। तो जिसे हम अंग्रेज़ी में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं, ये उस चीज़ पर बेस्ड है कि चाहे व्यक्ति पक्ष का हो, चाहे व्यक्ति विपक्ष का हो, चाहे कोई भी किसी पे भी नाम लगाए, पर बात केवल राष्ट्रीय हित की होगी। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट को पुलिस मुख्यालय भोपाल से आधुनिक तकनीकी संसाधन मिले हैं। 24 अगस्त को पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने इन उपकरणों का अवलोकन किया, जिनमें फिंगरप्रिंट, ऑप्टिकल कंपैरेटर, साइनो एक्रिलेट, फ्यूमिंग चैम्बर के अलावा 35 फिंगरप्रिंट एनरोलमेंट डिवाइस, 188 वेब कैमरे, 35 QR कोड प्रिंटर, 60 बॉडी वॉर्न कैमरे और 140 दूरबीन भी शामिल है। इनसे अपराध अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, निगरानी, फील्ड पुलिसिंग मजबूत होगी। बॉडी कैमरों से पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी। पुलिस आयुक्त ने उपकरणों का अधिकतम और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर पुलिस ने बीती रात ऑपरेशन नाइट डोमिनेशन चलाकर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 1218 से अधिक बदमाशों की चेकिंग कर 524 बदमाशों पर वैधानिक कार्रवाई की है। वहीं 275 वारंट तामील किए गए, जिनमें 85 स्थायी और 76 गिरफ्तारी वारंट शामिल है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 147 वाहन चालकों पर भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के 24 और मादक पदार्थ सेवन के 3 प्रकरण भी दर्ज किए गए। हॉटस्पॉट व शेडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग, पैदल व बाइक पेट्रोलिंग से भी निगरानी की गई है। इंदौर के पलासा चौराहा पर यातायात जागरूकता के लिए अनोखा नवाचार सामने आया है। यहां गोरिल्ला कैरेक्टर ने वाहन चालकों को जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन ना रोकने, रॉन्ग साइड से ना चलने, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने का संदेश दिया है। साथ ही पैदल यात्रियों और बुजुर्गों को सुरक्षित सड़क पार भी कराया। सावन मास के अंतिम सोमवार पर इंदौर में किन्नर समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा नंदलालपुरा चौराहा स्थित किन्नर समुदाय की बिल्डिंग से शुरू होकर राजवाड़ा पहुंची। राजवाड़ा पर पहुंचकर शोभा यात्रा देखने का एक अलग ही मजा था। हजारों लोगों की भीड़ यहां उमड़ रही थी। किन्नर समाज हर वर्ष सावन के अंतिम सोमवार को यह यात्रा निकालकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है। यात्रा समापन के बाद समाज की ओर से महाप्रसादी और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। आज ये यात्रा सोमवार है सावन का,
हर साल हम सावन के सोमवार में यात्रा निकालते हैं और भव्य भंडारा का आयोजन नंदलालपुरा की प्राचीन गद्दी करती है और सारे किन्नर आप देख रहे हैं ये प्रोसेशन में साथ में निकले। समाज में समरसता रहे, समाज में लोग खुश रहें, समाज में और सारे व्यापारी गण की उन्नति रहे समाज में। तो यहाँ थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।